फ्रीडम फ्रॉम इनफर्टिलिटी, आयुर्वेद से पाए मातृत्व सुख। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमें डायरेक्ट मैसेज करके पूछते हैं, मैम क्या सभी महिलाएं उत्तरबस्ती ले सकती हैं? उत्तरबस्ती क्या कंसेप्शन से पहले बहुत जरूरी है? क्या मैं अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले उत्तरबस्ती लूं? तो हाँ, ये वीडियो आपके उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए है। सबसे पहले जानते हैं उत्तरबस्ती क्या होता है। मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में उत्तरबस्ती का एक्सपेंस, उत्तरबस्ती कैसे करते हैं, क्या होता है बता चुकी हूँ। उत्तरबस्ती एक इंट्रा यूट्राइन प्रोसेस है। यूट्राइन मतलब आपका यूट्रस, महिला का गर्भाशय। जब इसके अंदर कोई प्रोसीजर किया जाता है तो उसको इंट्रा यूट्राइन बोलते हैं। उत्तरबस्ती जो प्रोसीजर होता है वो आपके ओपीडी बेसिस पर ही होता है, बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर होता है और हाँ, इसमें बहुत कम खर्चा आता है। महिलाओं के इंटर यूट्राइन यानी कि वेजाइनल रूट से होता हुआ उनके गर्भाशय में मेडिसिन, काढ़ा, आयुर्वेदा डिकॉक्शन, तेल, घृत एक टाइप का हम डालते हैं और उसको हम उत्तरबस्ती बोलते हैं। ये उत्तरबस्ती प्रोसीजर पहले आपका प्रॉब्लम को रूल आउट कर कि आपको ट्यूबल ब्लॉकेज है, आपको एडिनोमायोसिस है, आपको एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है, लो एएमएच है, या आपकी एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी बहुत पुअर है, उसमें ब्लड फ्लो सही नहीं हुई है। उन सारी आपकी दिक्कतों में हम उत्तरबस्ती देते हैं। अब बात करते हैं मैम उत्तरबस्ती से कंसेप्शन का क्या लेना देना है। अगर हम उत्तरबस्ती का बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट के बारे में बात करें तो मैं अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में, मैंने 10 इयर्स की प्रैक्टिस में देखा, जो मेरा डाटाबेस है, जो सबसे ज्यादा मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं वो मैंने उत्तरबस्ती ट्यूबल ब्लॉकेज में किए हैं। और अपनी प्रैक्टिस में मैं देखती हूँ कि 40 से 60% केसेस में ओनली ट्यूबल ब्लॉकेज यानी कि ट्यूब ब्लॉक होना ही इनफर्टिलिटी और निसंतानता का कारण होता है। अक्सर कपल इधर उधर घूमते रहते हैं, सालों अपना टेस्ट करवाते हैं, अपने फॉलिकुलर स्टडी करवाते हैं और वो एचएसजी टेस्ट तक ही नहीं पहुंच पाते, रूल आउट ही नहीं करवाते कि उनको निसंतानता या इनफर्टिलिटी किस वजह से है। जब वो सही आयुर्वेदा या फिर एक सही प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपका इनफर्टिलिटी के टेस्ट में आपके सारे टेस्ट के साथ एचएसजी टेस्ट भी लिखता है, जिससे रूल आउट होता है आपकी ट्यूब्स की पेटेंसी कैसी है। यस, आपकी ट्यूब्स ही एक माध्यम है जो कि आपके कंसेप्शन को सक्सेस करती है। जो मेल के शुक्राणु होते हैं और जो फीमेल का ओवा होता है वो आपकी ट्यूब्स में ही सबसे पहले मिलता है और वहीं पे फर्टिलाइज यानी कि आपका बच्चा बनता है। अब जब ये ट्यूब ब्लॉक होती है तो कंसेप्शन मुश्किल है एंड उत्तरबस्ती 95% केसेस में मैं अपनी प्रैक्टिस और अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ कि ट्यूबल ब्लॉकेज को रिजॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा एक प्रोसीजर है। तो अगर आप किसी भी सर्जरी को ऑप्ट कर रहे हैं या फिर आप पहले लैप्रो करवा चुके हो और आपकी इनफर्टिलिटी का कारण सिर्फ और सिर्फ ट्यूबल ब्लॉकेज है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज आयुर्वेद को माध्यम बनाइए। आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सही जगह ये प्रोसीजर करवाइए, जिससे ना सिर्फ आपकी ट्यूबल ब्लॉकेज ओपन होगी बल्कि ट्यूब की फंक्शनैलिटी इंप्रूव होगी, आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छी बनेगी, आपका एएमएच लेवल अच्छा बनेगा, आपकी एग क्वालिटी अच्छी बनेगी। अब बात करते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन था कि मैम उत्तरबस्ती सभी महिलाएं ले सकती हैं क्या? उत्तरबस्ती से पहले हमारा कंसेप्शन से पहले हमारा उत्तरबस्ती करवाना जरूरी है? जी हाँ, आयुर्वेद में एक गर्भाधान यानी कि आप कंसीव करने से पहले जो प्रोसीजर होता है जिसको हम आज के टाइम में प्री कंसेप्शन प्रोसीजर बोलते हैं, तो आयुर्वेद में भी गर्भ संस्कार गर्भाधान प्रोसीजर है, जिसमें हम पेशेंट के सारे चैनल्स, सारे उसके दोषार्थ को बैलेंस में करते हैं, सारे चैनल्स को ओपन करते हैं, सारे ब्लॉकेज को रिमूव करते हैं और उसके बाद हम पेशेंट की एग क्वालिटी पे काम करके उसको सही समय पर उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग या ऋतु के अकॉर्डिंग उसे कंसेप्शन के लिए प्लानिंग करने के लिए बोलते हैं। तो आयुर्वेद में मेन कंसेप्ट गर्भाधान का ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, यानी कि ऋतु आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल वो रेगुलेट है, वो कैसा आ रहा है। उसके बाद क्षेत्र यानी कि आपका
यूट्रस, आपका गर्भाशय, गर्भाशय में सिर्फ और सिर्फ आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग नहीं आती, आपके फैलोपियन ट्यूब, आपकी ओवरीज, आपका कंप्लीट ओवरीज का स्टिमुलेशन कैसा है, या फिर आपके हार्मोन्स जो आपके ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं, उनको चलाते हैं, वो भी आता है। सो आयुर्वेद में हम ऋतु, क्षेत्र, अंबु, आपका न्यूट्रिशन वैल्यू, आपकी बॉडी में आप एनीमिक तो नहीं है, या फिर और कौन सा उनसे पैरामीटर आपकी कंसेप्शन के लिए, आपकी बेबी की इम्प्लांटेशन के लिए, या 9 महीने के लिए आपके शरीर में सारे न्यूट्रिशन वैल्यू जो होनी जरूरी है। और बीज यानी कि एग क्वालिटी, समटाइम्स देखा गया है कि पेशेंट को पता होता है कि मेरी फैमिली में थैलेसीमिया माइनर चल रहा है, या फिर मैं बचपन से एनीमिक हूँ, डायबिटिक टाइप 1 चल रहा है, तो वो बिना प्लानिंग किए ही बच्चा प्लान कर लेता है। और देखा गया है कि बच्चों में भी वो दोषाज या वो डिजीज होती है, या फिर पेरेंट्स पहले से किसी क्रॉनिक प्रॉब्लम के, किसी डिजीज के कैरियर होते हैं, और वे बिना गर्भाधान प्रोसीजर के प्लान करते हैं, तो बच्चे भी करियर मिलते हैं। बट आयुर्वेद का गर्भाधान प्रोसीजर इतना सक्सेसफुल है कि आप अगर आपकी जो भी जेनेटिक इश्यूज चल रहे हैं, और आप उससे पहले एक आयुर्वेदिक अप्रोच लेकर प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन करवा के गर्भाधान प्रोसीजर के जरिए आप कंसीव करते हैं, तो हाँ 60% आपकी जेनेटिक इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। सेम जो कि मैंने आपको बोला कि आयुर्वेद में ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज में हम काम करते हैं, क्षेत्र आपका यूट्रस। तो हर महिला को कंसेप्शन से पहले अपने यूट्रस पे, अपनी बच्चादानी पे, या फिर अपनी बच्चादानी के अपने प्रजनन अंग के सारे पार्ट्स पे, बॉडी पार्ट पे काम करना जरूरी होता है, जिससे उसकी अच्छी ओवरीज का साइज होगा तो अच्छे अंडे का साइज बनेगा और अच्छा ओवा बनेगा। सेकंड, फैलोपियन ट्यूब अच्छी होगी तो सही टाइम पे, जिस टाइम पे आप चाहेंगे आपको कंसीव होगा, स्पर्म अच्छे से ट्रेवल करके पहुंचेगा, ओवा आपका अच्छे से रिलीज होगा प्रॉपर ओव्यूलेशन डेज में, और वे दोनों टाइमली फर्टिलाइज करेंगे। जो कि अगर हम ये देखा जाए शुक्ल पक्ष पे कंसीव करना चाहते हैं, या फिर हम इन दिनों में कंसेप्शन चाहते हैं, हमारा ओव्यूलेशन इन दिनों में हो रहा है, ये दिन अच्छा है, पुष्य नक्षत्र का दिन है, तो उसके लिए आप अपनी जो भी आप डेट चाहते हैं कंसेप्शन की, वो पॉसिबल है। सेकंड, आपका अगर गर्भाशय अच्छा होगा, इसकी लाइनिंग अच्छी होगी, सेम मॉडर्न साइंस, डे 1 पे जब आप कंसीव करते हैं आपको प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन चलाती हैं, आपको मेडिसिन दी जाती है प्रोजेस्टेरोन, सेम हम पहले से ही लाइनिंग को इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं उत्तरवर्ती प्रोसीजर से कि वो इम्प्लांटेशन आपका सक्सेस होगा ही। आपकी गर्भाशय की लाइनिंग इतनी अच्छी होगी, जहाँ पे बीज पनपेगा वो भूमि यानी कि आपका गर्भाशय, जहाँ पे आपके बच्चे को चिपकना है, वो बहुत अच्छी साफ सुथरी, नॉर्मल और अच्छी कैपेबिलिटी की होगी कि 9 मंथ आप अपनी प्रेगनेंसी अच्छे से कैरी कर सकते हैं। तो हाँ, उत्तरवर्ती प्रोसीजर हर महिला जो कंसीव करना चाहती है वो करवा सकती है। कंसेप्शन से पहले उत्तरवर्ती आप कंसेप्शन के लिए करवा रही हैं, तो उसमें मेडिसिन अलग अलग होती है, वो आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे। जो डॉक्टर जितना एक्सपीरियंस होता है, अगर वो इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस में ही है, तो उन्हें पता होता है आपके दोषों के अकॉर्डिंग आपको कौन सी मेडिसिन जाएगी, जिससे आपके सारे इश्यूज ठीक होकर आप अच्छे से जिन दिनों में आप चाहेंगे, अपने ओवुलेशन डेज में जिस टाइम पे चाहेंगे आप कंसीव कर सकते हैं। तो उत्तरवर्ती को कंसेप्शन से पहले आप करवा सकते हैं। हर महिला जो कि निसंतानता का कोई भी कारण है, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, या फिर उनको लो एएमएच लेवल में भी उत्तरवर्ती जब हम एक बल्ले घृत से करते हैं तो वो हमारी ओवरीज को स्टिमुलेशन देती है, जिससे कि ओवरीज से ही एएमएच लेवल सिक्रीट होता है, उस ओवरीज में ही जो प्रेजेंट सेल होते हैं उन्हीं से एएमएच बनता है। तो हर कंडीशन में, आपकी थिन एंडोमेट्रियम की कंडीशन में, थिक एंडोमेट्रियम की कंडीशन में, अलग अलग मेडिसिन के थ्रू हम उत्तरवर्ती करते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम डिसॉल्व होकर आप टाइमली कंसीव करेंगे, या आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए हर महिला कंसेप्शन से पहले प्री कंसेप्शन गर्भाधान प्रोसीजर में उत्तरवर्ती करवा सकती है। धन्यवाद।